नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत जिस प्रकरण पर चर्चा करेंगे वो है श्रीधर पाठक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। तो द्रुत पाठ्यक्रम के अंतर्गत कवि श्रीधर पाठक हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो श्रीधर पाठक जाने जाते हैं स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक के रूप में। स्वच्छंदतावाद, रोमांटिज्म, जो कि अंग्रेजी साहित्य से हमारे भारतीय साहित्य में आया था, और श्रीधर पाठक ने ही सर्वप्रथम स्वच्छंदतावाद के तत्वों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया था। श्रीधर पाठक ने अंग्रेजी काव्य रचनाओं के अनुवाद का भी एक नया तरीका जो है वो ईजाद किया था। इन्होंने एक नई शैली जो है वो सामने लाई थी साहित्य में, कि जिसके अनुसार इन्होंने अंग्रेजी महत्वपूर्ण कृतियों का ब्रज भाषा में और खड़ी बोली में अनुवाद किया था। तो आइए देखते हैं श्रीधर पाठक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। वर्तमान हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के कवि श्रीधर पाठक के यदि जन्म की बात की जाए तो 1859 में आगरा जिले के जोधरी ग्राम में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता पंडित लालधर पाठक एक श्रद्धालु तथा भगवत भक्त ब्राह्मण थे। पिता के धार्मिक विचारों का प्रभाव बालक श्रीधर पर पड़ा। श्रीधर पाठक की आरंभिक शिक्षा पारंगत संस्कृत से शुरू हुई। 1879 ईस्वी में आगरा कॉलेज से इन्होंने अंग्रेजी में मिडिल तथा 1881 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वाध्याय द्वारा पाठक जी ने संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। हाई स्कूल की परीक्षा पास करके श्रीधर पाठक कलकत्ता आ गए और वहां इन्होंने कमिश्नर के कार्यालय में और फिर गवर्नर के कार्यालय में भी कार्य किया। कुछ समय पश्चात श्रीधर पाठक दिल्ली में भारत सरकार के कार्यालय में डिप्टी सुपरिटेंडेंट तथा सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्य करते रहे। सन 1944 ईस्वी को इस सेवा से अवकाश ग्रहण करके पाठक जी प्रयाग आ गए और वहां लूकरगंज मोहल्ले में उन्होंने पद्मकोट नाम का बंगला बनवाकर जीवन का अंतिम समय वहीं व्यतीत किया। श्रीधर पाठक की रचनाओं को हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहली तो मौलिक अर्थात जो उन्होंने स्वयं रची। तो उनकी मौलिक रचनाओं में यदि हम देखें तो मनोविनोद, जगत सच्चाई सार, वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून, गोखले गुणाष्टक, गोपिका गीत और भारत गीत आदि आती हैं। तो इनमें से यदि हम देखें तो कश्मीर सुषमा, वनाष्टक और देहरादून, ये रचनाएं ऐसी हैं जिनमें सर्वप्रथम हम छायावादी प्रवृत्ति के आधार पर प्रकृति चित्रण किस जो है वो विशेषता देखते हैं कि इन कृतियों में हमें छायावाद की प्रवृत्तियाँ, छायावाद के लक्षण, अंकुर प्रस्फुटित होते हुए दिखाई देते हैं। तो कश्मीर सुषमा में इन्होंने कश्मीर के सौंदर्य का वर्णन किया है। देहरादून में इन्होंने देहरादून के जो है वो सौंदर्य को कविता के रूप में चित्रित किया है। गोखले गुणाष्टक, इसमें इन्होंने जो है वो गोखले जी के ऊपर कविता रची है और उनके गुणों को प्रशस्ति काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। जगत सच्चाई सार, इस रचना में इन्होंने जो है वो रीतिकालीन परिपाटी के आधार पर जो है वो कविताएं, स्फुट पद रचे हैं। अब आती हैं इनकी अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाएं वो होती हैं कि जिसमें कवि किसी अन्य भाषा की कृति का अनुवाद प्रस्तुत करता है। तो अनुदित रचनाओं में इन्होंने एकांतवासी योगी
उजड़ ग्राम और श्रांत पथिक तथा ऋतु संहार इन शीर्षकों से रचनाएं की हैं, जिसमें से एकांतवासी योगी जो है और उजड़ ग्राम तथा श्रांत पथिक, ये तीनों ही रचनाएं अंग्रेजी साहित्य से ली गई हैं तथा ऋतु संहार कालिदास की संस्कृत रचना के आधार पर रची है। तो अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी कवि गोल्ड स्मिथ के ट्रैवलर नाम की कृति का इन्होंने श्रांत पथिक नाम से अनुवाद किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने लॉन्गफेलो और पॉर्नेल की कृतियों का भी अनुवाद किया। हिंदी में आलंबन रूप में प्रकृति वर्णन की परंपरा का श्रेय यदि हम किसी कवि को दे सकते हैं तो वो श्रीधर पाठक जी को ही दिया जा सकता है। श्रीधर पाठक का झुकाव गोल्ड स्मिथ और कालिदास की कविताओं की ओर अधिक रहा है। तो इन्होंने देखा जाए एकांतवासी योगी के नाम से द हर्मिट कृति का अनुवाद प्रस्तुत किया था। डेजर्टेड विलेज नाम की अंग्रेजी कृति का अनुवाद इन्होंने उजड़ ग्राम नाम से प्रस्तुत किया था। तो इनका जो झुकाव था वो गोल्ड स्मिथ और कालिदास की कविताओं की ओर अधिक रहा, इसलिए इन्होंने अनुदित साहित्य में इन्हीं कवियों की रचनाओं को अपना विषय बनाया है। 18वीं शताब्दी के साहित्य में पाठक जी का विशेष स्थान था। इसके अतिरिक्त नागरिक जीवन की कृत्रिमता के स्थान पर इन्होंने ग्राम्य जीवन की नैसर्गिकता को महत्व दिया और पाठक जी ऐसे कवि थे जिन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों ही तरह के काव्य रूपों को अपनाया और अपनी कविताओं में स्थान दिया। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं श्रीधर पाठक जी। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदी में स्वच्छंदतावाद का जो एक नया प्रथ कवियों के सामने रखा, उस पर चलकर ही कालांतर में छायावादी जैसी प्रसिद्ध कविता अपने आकार को प्राप्त कर सकी। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य में इनका महत्व अविस्मरणीय है। धन्यवाद।